तो क्या कुछ रिश्ते सच में मौत के बाद भी जिंदा रहते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी की गहराई में उतरेंगे, द टिफिन गर्ल। एक ऐसी दास्तान जो प्यार, पछतावे और एक बहुत ही अजीब से रहस्य से भरी है। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे कॉलेज को सोचने पर मजबूर कर दिया था। चलिए इस खूबसूरत और मिस्ट्रियस कहानी का सफर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस रहस्य पर आते हैं। आखिर वो नीले रंग का टिफिन किसके लिए था? हर रोज ठीक दोपहर 1 बजे एक लड़की आती, चुपचाप कॉलेज के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे वो टिफिन रखती और चली जाती, बिना किसी से एक शब्द कहे। पर ट्विस्ट जानते हैं क्या है? वो टिफिन किसी ऐसे इंसान के लिए लाया जा रहा था जिसे इस दुनिया से गए हुए 6 महीने बीत चुके थे। अब आप ही सोचिए, एक बेजान पेड़ के नीचे किसी ऐसी जान के लिए खाना क्यों रखा जाएगा जो अब है ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। इसलिए इस 1 o'clock मिस्ट्री को, इस 1 बजे के रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये समझाने के लिए जरा उस वक्त के दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल देखिए। नया सेमेस्टर शुरू हो चुका था। एक तरफ पूरा कैंपस दोस्तों की हंसी, कैंटीन की भीड़ और नई एनर्जी से भरा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल और लाइवली। पर दूसरी तरफ उस शोर शराबे से बिल्कुल अलग सफ़ेद कुर्ती में मेहर नाम की एक लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी थी। वो हर रोज आती और उस पेड़ के नीचे वो टिफिन रख देती। वहीं कैंटीन में बैठे आरव के दोस्त आज भी उसकी खाली सीट देखकर खामोश हो जाते थे, क्योंकि 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में आरव उन्हें छोड़कर चला गया था। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, बट मेहर के लिए वक्त जैसे वहीं थम गया था। और सिर्फ टिफिन रखना ही हैरान करने वाली बात नहीं थी। मेहर वहां खड़ी होकर बहुत ही धीमी आवाज में एक ऐसी बात कहती थी जो किसी का भी दिल तोड़ दे। वो कहती थी, आज भी तुम्हारा फेवरेट बनाया है। सीरियसली, ये छोटे से शब्द कितने गहरे दर्द को बयां कर रहे थे जो कभी मिट नहीं सकता। इसी रोजाना के सिलसिले पर रिया की नजर पड़ती है। रिया एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थी और स्वभाव से थोड़ी क्यूरियस और जज्बाती थी। उसने जब भी मेहर को इन आंसुओं के साथ देखा, उसके अंदर इस कहानी की सच्चाई जानने की बेचैनी और बढ़ गई। और यहीं से कहानी इस अगले पड़ाव पर आती है, एकोज ऑफ अनफिनिश्ड लव, यानी उस अधूरे प्यार की गूंज। तो होता क्या है कि कई दिनों तक रिया इस सबको नोटिस करती है। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं जाता। वो हिम्मत जुटाती है और बहुत ही आराम से मेहर के पास जाकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, आप ये टिफिन किसके लिए रखती हो? मेहर कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोश रहती है। फिर उसके चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान आती है और वो एक ठहराव के साथ कहती है, उसके लिए जो अभी भी लंच मिस नहीं करता। जस्ट इमेजिन। रिया को समझ ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। ये लाइन जितनी खूबसूरत थी ना, उतनी ही बेचैन करने वाली भी थी। इस अजीब से जवाब के बाद रिया ने थोड़ी तहकीक शुरू की। जब उसने सीनियर्स से बात की तो उससे पता चला कि आरव आखिर था कौन। आरव कोई आम स्टूडेंट नहीं था, वो कॉलेज की जान था। हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, मजाकिया और कॉलेज टॉपर। और सबसे बड़ी बात, वो मेहर का बॉयफ्रेंड था। जब रिया को ये क्लियर हुआ कि जिस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मेहर आज भी उसी के इंतजार में रोज दोपहर टिफिन लाती है, तो वो अंदर तक हिल गई। ये एक तरीका था मेहर का अपने टूटे हुए दिल के साथ जीने का। और पता है, इस कहानी की सबसे इमोशनल कड़ी कब जुड़ी? एक दिन रिया ने मेहर को उस पेड़ के पास अकेला बुरी तरह रोते हुए देखा। मेहर वहां इसलिए रो रही थी क्योंकि उस दिन भी उसने खाना नहीं खाया था। रिया धीरे से जाकर उसके पास बैठती है। तभी मेहर आंसू भरी आंखों से हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ लोग चले जाते हैं पर उनकी आदतें नहीं जाती। आरव इस दुनिया से जा चुका था, राइट? पर मेहर उससे अपनी जिंदगी के एक भी पल से अलग नहीं कर पा रही थी। खैर, अब इस एक्सप्लेनर का फोकस शिफ्ट होता है उस सच्चाई पर जिसे हम द वेट ऑफ गिल्ट कह सकते हैं, यानी पछतावे का बोझ। एक दोपहर ना तेज सर्द हवा चल रही होती है और तब एक प्रॉपर सिनेमैटिक मोमेंट क्रिएट होता है। हवा के झोंके से उस नीले टिफिन के नीचे दबा हुआ एक कागज उड़कर रिया के पास आ गिरता है। ये कोई आम कागज नहीं था, ये आरव का लिखा हुआ एक आखिरी खत था। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं चला जाऊं तो प्रॉमिस करना तुम खाना टाइम पर खाओगी। रिया की आंखें ये पढ़कर नम हो जाती हैं। ये खत इस बात का सबूत था कि वो टिफिन असल में उसी पुराने वादे को निभाने की एक टूटी हुई कोशिश थी। तो आइए समझते हैं कि आखिर उस ट्रेजेडी वाले दिन हुआ क्या था। अब तक रिया और मेहर करीबी दोस्त बन चुकी थीं।
एक रोज मेहर ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बोझ रिया के साथ शेयर किया। एक्सीडेंट वाले दिन आरव उसी से मिलने आ रहा था, पर आने से पहले फोन पर दोनों का किसी बात पे झगड़ा हो गया। गुस्से में मेहर ने आरव की कॉल्स का जवाब नहीं दिया। वो लगातार कॉल करता रहा, पर उसने कॉल इग्नोर कर दी। उस एक इग्नोर किए हुए कॉल की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी रास्ते पर वो एक्सीडेंट हो गया, और तब से लेकर अब तक हर एक पल मेहर इस गिल्ट में जी रही थी कि काश उसने अपना गुस्सा छोड़कर वो आखिरी फोन उठा लिया होता तो शायद आरव बच जाता। लेकिन वक्त आगे बढ़ता है, और यहीं हम आते हैं एक फाइनल गुड बाय पर। कॉलेज फेस्ट का दिन था। हर जगह लाइट्स थीं, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। पर इन सब से बिल्कुल अनजान मेहर एक कोने में अकेली उदास बैठी थी। तभी रिया वहां आती है। एक अच्छे दोस्त की तरह वो मेहर के पास एक टिफिन रख देती है और सिर्फ इतना कहती है, आज आरव चाहता कि तुम भी खुश रहो। ये लाइन सुनते ही ना मेहर के दिल का वो बांध टूट जाता है जो पिछले 6 महीने से रुका हुआ था। रिया ने उस गिल्ट को उतारने में मदद की जो मेहर को जीने ही नहीं दे रहा था। अगले दिन हवा बिल्कुल शांत थी। पुराने पेड़ से फूल झड़कर जमीन पर गिर रहे थे। मेहर अपने नीले टिफिन के साथ वहां आखिरी बार आती है। वो पेड़ के पास बैठती है और बहुत ही सुकून भरी आवाज में कहती है, मैं अब तुम्हें जाने दे रही हूँ। और बिलीव मी, 6 महीने में पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आती है। एक ऐसी मुस्कान जो बयान कर रही थी कि उसने अपने बीते हुए कल को सच सम्मान वहीं ठहरा दिया है और आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ये एक आज़ादी, एक मुक्ति का एहसास था। रिया ये सब दूर से देख रही थी, और उसके चेहरे पर भी एक राहत थी कि चलो फाइनली सब ठीक हो गया। वो पलटकर वापस कॉलेज की तरफ जाने लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इस सफर का यही अंत था? क्योंकि अब जो होता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जैसे ही रिया आगे बढ़ने लगती है, ठीक उसके पीछे से एक मर्दाना आवाज आती है। एक बिल्कुल शांत और ठहरी हुई आवाज, थैंक्स, उसका ख्याल रखने के लिए। रिया हैरान होकर तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। हवा चल रही होती है, पेड़ खड़ा है, आसपास दूर दूर तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। तभी रिया की नज़र ठीक उस पेड़ के नीचे जाती है जहां टिफिन रखा जाता था, और वहां जमीन पर अचानक कुछ रखा हुआ दिखता है। वो थी आरव की पसंदीदा घड़ी। जी हाँ, वही घड़ी जो एक्सीडेंट वाले दिन से गायब थी और पिछले 6 महीने से किसी को नहीं मिली थी। वो घड़ी आज पेड़ के ठीक नीचे बिना किसी शोर के शांति से रखी हुई थी। ये दृश्य और ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि क्या सच में मौत सब कुछ खत्म कर देती है, या एक सच्चे अधूरे प्यार के धागे इस फिजिकल दुनिया से भी आगे निकल जाते हैं। सोचिएगा जरूर।